साधन ऋमो अरिहन्ताय ऋमो सिद्धाणं ऋमो आयरियाणं ऋमो अध्यायाणं ऋमो लोये सब साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। पास आती जा रही हैं कल्पनाएं, दूर होती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है जिंदगी और पास आती जा रही हैं कल्पनाएं। हम अपनी जिंदगी से दूर और कल्पनाओं में जी रहे हैं। जो हमारा वास्तविक जीवन है, हम उस अपने वास्तविक जीवन से अनभिज्ञ हैं और जो चीज़ आपकी नहीं है, आपकी हो नहीं सकती, उसको अपना बनाने में पूरी सामर्थ्य लगा रहे हैं। एक मैं कहानी सुन रहा था। एक धोबी के यहाँ एक गधा था। धोबी उस पे बहुत सारे कपड़े धोने के लिए ले जाता था नदी पे और धो के फिर कपड़े उस पे रख के लाता था। खाने को भी बहुत कम देता था, तो मारता पीटता अलग से था उसको। इस कारण से वो जो गधा था बहुत कमज़ोर हो गया था। क्या हो गया था? तो क्या हुआ, एक बार वो गधा जंगल में नदी किनारे जब कपड़े धोने के लिए धोबी के साथ गया तो वहाँ उसका एक पुराना मित्र मिल गया। पुराना मित्र मिल गया तो उस पुराने मित्र गधे ने उससे पूछा कि मित्र, इतने दुबले पतले हो गए हो, क्या बात है? तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? मैं जंगल में रहता हूँ, आनंद से खाता पीता हूँ, खूब मौज मस्ती है। मेरे साथ रहोगे तो अच्छे मोटे ताजे हो जाओगे। दो गधों की कहानी सुना रहे थे। दो गधे जंगल में रहते थे। एक गधे को धोबी पकड़ ले गया। वो धोबी उसको बहुत मारता पीटता था, बहुत वजन उस पर लादता था और खाने को बहुत कम देता था। एक बार वो जब
नदी किनारे धोबी कपड़े धोने के लिए उसको ले गया तो वहाँ पुराना मित्र गधा उसको मिल गया उसका। उसने पूछा कि मित्र, इतने कष्ट सहते हो तो मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते, अच्छे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। कहले बस एक आशा है मुझे, मैं एक आशा के कारण इतनी मार पीट सहता हूँ, इतना बोझा लादता हूँ। तो उस जंगल वाले गधे ने उससे पूछा कि मित्र, क्या ऐसी आशा है जिस कारण से तुम इतनी मारपीट सहते हो, इतने कष्ट सहते हो। उन्होंने कि मुझे यह आशा है, जब भी यह गधेरा, यह धोबी अपनी बिटिया पे नाराज होता है तो वह एक बात कहता है कि मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा। किससे कर दूंगा? गधे से कर दूंगा। और इसी आशा में मैं लगा हूँ कि किस दिन मेरी शादी उस बिटिया से, उसकी गधे की बिटिया, गधेरे की बिटिया से, धोबी की बिटिया से हो जाए। हो सकती है गधे की शादी उस धोबी की कन्या से हो सकती कि नहीं हो सकती? नहीं। फिर गधा आशा क्यों लगाए है? क्यों लगाया गधा आशा? धोबी ने कहा इसलिए लगाया आशा। वो इसलिए आशा लगाया कि वो गधा है। गधा उसी को कहते हैं जिसकी गलत धारणाएं होती हैं। उसको बैसाखिया नंदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैसाखिया नंदन। बैसाख में क्या होता है? फसल वगैरह क्या होता है? कट जाती है और बहुत परिश्रम करता है। गर्मी होती ना बैसाख में। गर्मी के दिनों में क्या होता है? घास वगैरह हरियाली रहती नहीं है ज़्यादा, बहुत सूखी मूखी घास थोड़ी सी लगी रहती है। और वो खाता है और उसको ये भ्रम हो जाता है कि मैंने इतना सारा खा लिया, क्योंकि उस समय रहता थोड़ा थोड़ा, बहुत चरो तब थोड़ा सा पेट में पहुंचता है। लेकिन उसको ये भ्रम होता है कि मैंने पीछे देखता है तो मैंने कितना खा लिया। और जैसे ही लगता है कि मैंने बहुत खा लिया तो वो प्रसन्न होकर ढेंचू ढेंचू करता है और कुलाटें खाता रहता है कि मैंने इतना खा लिया। और जब फसलें हरियाती रहती हैं, खूब हरियाली होती है और खाता ज़्यादा है और सूखता जाता है, किस कारण से? अपनी विपरीत धारणाओं के कारण कि मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने कुछ भी नहीं खाया। खा बहुत लेता है और बैसाख में खाता थोड़ा है और भ्रम से क्या मानता है? मैंने बहुत खा लिया। जिसकी धारणा गलत होती है उसे कहते हैं गधा। गधा नाम इसलिए पड़ा है, उसकी गलत है धारणा जिसकी, उसको कहते हैं गधा। जैसे वह गधा यह विचार कर रहा था कि उसका विवाह कन्या से हो जाएगा, लेकिन यह 3 काल में संभव नहीं है। ऐसे ही हम सोचते हैं कि परद्रव्य हमारे हो जाएंगे, यह 3 काल में संभव नहीं। बच्चे तो अपने हो जाएंगे, पति, परिवार, कुटुंब, धन, पैसा, रुपया अपने हो जाएंगे कि नहीं? कहते तो हैं लोग, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा मकान। वो धोबी भी कहता था कि मैं विवाह किससे कर दूंगा तेरा? गधे से। लेकिन गधे ने ये विचार नहीं किया कि ये ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करें, परमार्थ जाननहार ऐसे विकल्प नहीं करें। मिथ्या धारणाएं जिसकी हैं वो सब विपरीत बुद्धि। गधे का गधा कहो, बेवकूफ कहो, मूर्ख कहो, और बैसाखिया नंदन जी कहो। उसका नाम है एक? नहीं, बता रहे हमें भी तो बोलो लग रहा। आप बैसाखिया नंदन कह रहे। बैसाखिया अच्छा, गोत्र है, हमें नहीं पता था। चलो, आपको अगर कोई ऐसी बात है तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन उसका एक नाम आता है, इसलिए आता है कि उसकी ऐसी धारणा होती है, इसलिए उसको गधा कहते हैं। देखो, बैसाखिया नंदन गोत्र नहीं, बैसाखिया गोत्र हो सकता। बैसाखिया का पुत्र तो बैसाखिया नंदन नहीं तो कहा। वो गोत्र अलग चीज होती है, गोत्र अलग चीज है। ठीक है, वो बैसाख महीने से मतलब होता है, जो गोत्र से मतलब रखता है उससे मतलब नहीं है, वो उसका अर्थ अलग है। उसको इसी भ्रांति के कारण गधा कहा जाता है, इसलिए ये बताया।
बात तो अपनी विषय पे ये चल रही थी कि विशेषों में उलझा हुआ यह जीव सामान्य को भूला हुआ है, विशेषों के नज़दीक है और सामान्य से दूर है। किससे? विशेषों से नज़दीक है और सामान्य से दूर है। अब हम देखते हैं कि कैसे विशेषों के नज़दीक है और सामान्य से दूर है। 21 नंबर पेज पे अपनी चर्चा चल रही है। सामान्य विशेष को समझने की प्रतीकात्मक शैली मिल गया आप लोगों को? ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा बुद्धि लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जिस भाषा शैली में बताया जा रहा है वो हमारी भाषा में बताएंगे। देखिए, चैतन्य सामान को पहचाने बिना धर्म की शुरुआत संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है भैया? क्या संभव नहीं है? चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेष दो चीजें होती, बताएंगे। तो यहां कह रहे हैं चैतन्य सामान्य को पहचाने बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, यह निश्चित है। परंतु विशेषों में उलझे रहने के कारण, उन्हीं में अपनत्व बुद्धि होने के कारण हम संसारी जीवों के लिए उस चैतन्य को पकड़ पाना मुश्किल लग रहा है। क्या कह रहे हैं? परंतु काय में उलझे हैं अपन? विशेषों में उलझे हुए हैं और उन्हीं विशेषों में अपनत्व बुद्धि कर रहे हैं। इसलिए हम उस चैतन्य सामान को नहीं पकड़ पा रहे हैं। ऊपर दिए गए पुद्गल संबंधी उदाहरणों में स्वर्णपना माने एक तो हार, कुंडल और करधन, ये हैं विशेष। क्या कह रहे हैं? प्रथम स्वर्णपना में मुकुट ले लें, हार ले लें और कड़ा ले लें, तो ये हैं सोने के विशेष, और स्वर्णपना है उसमें सामान्य। तो व्यक्ति काय में रीझा रहता है? विशेषों में। विशेष माने अवस्था, तो अवस्थाओं में रीझने वाला सामान्य को नहीं पकड़ पाता। देखो, जोहरी या पारखी की जो दृष्टि होती है वो विशेषों को करता है गौण और सामान्य को करता है मुख्य। यद्यपि विशेषों बिना सामान्य नहीं मिलता। हम कहें आपसे सोना दो तो आप सोने की एक डिगलिया ले आए, या आप सोने की बिस्कुट ले आए, हम कहते हमें बिस्कुट नहीं चाहिए, हमें डगली नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सोना। फिर आप हार ले आए, आप कंगन ले आए, आप करधन ले आए, हमने कि हमें ये नहीं चाहिए, ना हार चाहिए, ना कंगन चाहिए, ना करधन चाहिए, हमें क्या चाहिए? सोना। आप कहोगे पंडित जी सोना होगा तो कोई ना कोई विशेष या अवस्था में ही पाया जाएगा, बिना अवस्था के अवस्थावान पाया जाता नहीं। जीव तो कहीं ना कहीं किसी अवस्था में होगा ना, मनुष्य अवस्था में होगा, त्रियंच अवस्था में होगा, देव अवस्था में होगा, या नार की अवस्था में होगा, या सिद्ध भी तो एक अवस्था है ना। सिद्ध भी क्या है? एक अवस्था है। तो बिना अवस्था के कोई भी द्रव्य पाया जाता नहीं है। लेकिन अवस्थाओं में उलझा हुआ यह जगत, अवस्थाओं में एकत्व ममत्व करता हुआ यह जगत, विशेषों में उलझा हुआ यह जगत सामान्य को भूल जाता है। जैसे बच्चे को नहीं पता है कि जो अंगूठी है उस अंगूठी की कीमत नहीं है, कीमत काय की है? सोने की। और वो अंगूठी देखता है और समझता है कि इस अंगूठी को पिताजी ने 60,000 का खरीदा, हम भी अंगूठी खरीद लिया, पिताजी तुमने 60,000 की खरीदी थी और हमने 60 रुपया की खरीद लिया। 2 रुपये वाली अंगूठी
जो बाजार में बिकती है 5 रुपए वाली, वो 60 में ले आया, ठगाया गया कि समझदार है। और पिताजी तुम्हारी अंगूठी से ज्यादा चमक रही, मिला लो। हम तो 60 में ले आओ, तुम 60,000 में ले आए। बेटा तुम ठगाए गए। क्यों? तुम 60,000 में ले आओ, हम 60 में नहीं ठगाए गए। नहीं, तुम लोहे की ले आओ, हम सोने की ले आए। तो बच्चे को जैसे नासमझी के कारण उसने अवस्था को पकड़ा, अवस्थावान को नहीं पकड़ा, ऐसे ही हम अवस्थाओं को पकड़ रहे हैं और अवस्थावान को नहीं पकड़ रहे हैं। गोरसपना, गोरसपना में दूध, दही, मक्खन और घी, ये हो गए हैं गोरस के विशेष। गोरस माने दूध होता। दूध के विशेष क्या हैं? दही, मक्खन और घी। तो हमें दही, मक्खन और घी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दूध दिखाई नहीं दे रहा। अब हम आपसे पूछे कि ये घी गाय का है, आप कहोगे गाय का है। तो गाय का घी है तो दूध था कि नहीं था? तो घी में दूध दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? क्या दिखाई दे रहा? दूध दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा? तो हम विशेष में उलझे हैं और सामान्य को भूले हैं। गाय की दूध की अलग कीमत होती, भैंस के दूध की अलग कीमत होती, और सिंथेटिक दूध वो जहरीला है। अब दूध देखो या उस मूल स्रोत को ना देखो, घी को, तो सामान्य को देखे बिना विशेषों में रीझा हुआ यह जगत क्या कर रहा है? सामान्य को भूल गया है। ऐसे ही मिट्टी में क्या है? मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का कुंडा है, मिट्टी की दीपक है, मिट्टी की गोलक है, जो भी अवस्थाएं हैं उन सब में व्याप्त क्या है? मिट्टी। तो उन अवस्थाओं पे रीझा है और मूल क्या नहीं देख रहा है? उन सब में मिट्टीपना नहीं देख रहा है। तो क्या कह रहे हैं? ऊपर दिए गए पुद्गल संबंधी उदाहरणों में स्वर्णपना, गोरसपना, मिट्टीपना आदि सामान्य को पकड़ पाना तो आसान है, परंतु देव, मनुष्य आदि सामान्यों में परंतु देव, मनुष्य आदि बाह्य पर्यायों और क्रोधादिक अंतरंग के परे उनसे विलक्षण उस चैतन्य सामान्य तक पहुंच पाना हमारे लिए कठिन हो रहा है। अपन किस गति के जीव हैं? मनुष्य के। जो स्वर्गों में रहते हैं वो कौन गति के होते हैं? जो नरकों में रहते हैं वो कौन गति के होते हैं? जो कुत्ते, बिल्ली आदि है वो किस गति के हैं? त्रियंच। तो इन सब बाह्य अवस्थाओं में देव, मनुष्य आदि बाह्य पर्यायों और क्रोधादि अंतरंग से परे उनसे विलक्षण उस चैतन्य सामान तक पहुंच पाना हमारे लिए कठिन हो रहा है। एक चेतना देखो ना इन सब में। जो कुत्ते हैं, विचार आ रहा था कि बेचारे इनके लिए भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं पे एक ऐसी जगह कर दी जाए उधर पे वो रख दिए जाएं। ठंड में कितने मर रहे हैं, नालियों में गिर जाते हैं, ठंड में ठठुर के मर जाते हैं। अरे उनमें भी जीव है, हमारे ही पूर्व के सगे संबंधी हैं। एक बार क्या हुआ, ठंड में माउठ पड़ती ना, माउठ पानी बरस जाता है, ऐसी ठंड थी। जंगल में एक झोपड़ी बना के एक पति पत्नी रहते थे। रात्रि का समय था, ठंड बहुत थी, पानी भी बरस रहा था। दरवाजा खटखटाया गया, छोटा सा कमरा था, 2 खटियां डली थी। पत्नी ने कहा कि देखो लगता है कोई व्यक्ति आया है, अपने पास जगह तो है नहीं, 2 ही लोग सो सकते हैं, तीसरा कहाँ से आएगा? तुम चिंता क्या करती हैं, अपन बैठ के रात गुजार लेंगे। दरवाजा खोला गया, तीसरा व्यक्ति ने प्रवेश किया।
भैया कोई बात नहीं, बैठ जाओ, अपन बैठे बैठे, बाहर बहुत ठंड है, पानी बरस रहा है, क्या होगा तुम्हारा, बैठ जाओ। थोड़ी देर में फिर दरवाज़ा खटखटाया, 2-3 लोग फिर आए, नहीं कोई बात नहीं, खटिया एक तरफ खड़ी कर दो, अपन खड़े खड़े रात गुजार लेंगे, बाहर तो बेचारे लोग कितने तकलीफ में परेशानी में हैं। थोड़ी देर और हुई, फिर दरवाजे पे आवाज़ आई, अंदर वाले भी कहने लगे अब कहाँ हैं, अपन खड़े ही तो हैं, अरे थोड़े पास पास खड़े हो जाएंगे, जो भी होगा उसको भी अपने साथ समाहित कर लेंगे। और देखा तो वहाँ पे क्या था, एक कुत्ता था, कुतिया थी, 2-4 बच्चे थे, क्या किया, उसको भी अंदर ले लिया, वहाँ पे सब लोग साथ में अपनी रात गुजारने लगे। जब हमारे अंदर उन अवस्थाओं को ना देख के उनके अंदर एक जीव चेतना दिखती है तो हमें समानता का भाव आता है। क्या का भाव आता है? समानता का भाव। और जब हमें बाहर अवस्थाओं से देखते हैं तो फिर हमें क्या लगता है, उनके प्रति राग द्वेष उत्पन्न होता है। अरे कोई भी हो, हैं तो सब जीव। तो क्या है, इन सब में मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी में सब में क्या देखना था, एक जीव सामान्य को, लेकिन हम किनको देख रहे हैं, बाह्य अवस्थाओं को। लौकिक विवेक रखना अलग बात होती है, लेकिन एक दया का परिणाम होना अलग बात होती है। हमें याद आता है कि हम एक दिन मंदिर से आ रहे थे तो एक कुत्ते के पीछे के पैरों पे कोई ने गाड़ी निकाल दी। अब वो क्या चल नहीं पा रहा था, तो वो सरकता सरकता नाली में गिर गया, नाली में गिर गया। तो अपने कि यार बेचारा जो तो मर जाएगा नाली में। तो हमने उसको उठा के उसको घर पे ले आए, घर पे ले आके उसको नहलाया धुलाया, उसको पैर में जो तकलीफ थी दवाई वगैरह लगा के अपने घर में, हमारे घर में एक थोड़ा सा क्या बाहर ऐसे चबूतरा टाइप का है और बाहर एक कमोड है, लेटरिन बाथरूम, तो वहाँ पे हमने क्या किया, उसको अंदर बना के उस पर वहाँ पे रख दिया और थोड़ा ठीक हो गया तो थोड़ा थोड़ा सरक के चलने लगा। हमने उसका नाम रखा चेतन। और बड़ा प्रेम से हम स्वाध्याय करते थे कमरे में, तो वो बाहर आके बैठ जाता था और जो भी खाने को वो सब सब्जी वगैरह सब खाने लगा। जैसे छिलके वगैरह निकलते ना, लौकी के छिलके, इसके के छिलके, उसके छिलके, वो सब छिलके का गंदी चीज़ें कुछ नहीं खाता था, वो सब खाता था। और हम किसी काम से बाहर गए, उसी दिन वो शांत हो गया। माने अपने को उनमें चेतना दिखे, अरे भैया ये भी जीव हैं और पूर्व भाव में अपने कितने संबंध इनके साथ रहे हैं। लेकिन हम तो अवस्थाओं पे रीझे हैं। हमने कहा लौकिक विवेक रखना ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अशुद्धि रखो। उसको उठा के ले आए तो हमने नहाया धोया, कपड़े धोए, वो विवेक अलग है, लेकिन दया का परिणाम तो होना चाहिए। वो कब होगा, जब हमें उसमें चेतना दिखेगी। उन विशेषों पे अगर रहेंगे तो विशेषों के कारण हमें भेदभाव दिखेगा और सामान्य में क्या दिखेगा, एक जीव जीव और जीव। अपनी वर्तमान स्थिति में हम विशेषों के तो नजदीक खड़े हैं और सामान्य हमसे दूर है, बहुत दूर है। अवस्थाओं के नजदीक खड़े हैं। ये बहू है, ये देवरानी है, ये जेठानी है, ये बच्चे हैं, ये ऐसे हैं। अरे ये कब देखेंगे कि ये जीव है? ना तो हम अपने को जीव देखते हैं, ना दूसरे को जीव देखते। दूसरे को भी अवस्थाओं से देखते हैं और अपने को भी अवस्थाओं से, संबंधों से देखते हैं। इसलिए हमारे संबंध दूषित हो जाते हैं। हम एक दूसरे के प्रति राग द्वेष करते हैं। अपना बच्चा है तो उसके प्रति राग और दूसरे का है तो द्वेष। अपनी वर्तमान स्थिति में हम विशेषों के तो नजदीक खड़े हैं और सामान्य हमसे बहुत दूर है। अतः यह अनुचित नहीं होगा कि हम विशेषों को यह और सामान्य को वह द्वारा अभिव्यक्त करें। थोड़ा सा इस बात को, जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा दिमाग में रखना, जो आगे चर्चा आएगी।
ये फार्मूला रहेगा ध्यान में तो आगे का विषय समझ में सरलता से आता जाएगा। फिर से, अपनी वर्तमान स्थिति में हम विशेषों के तो नजदीक खड़े हैं और सामान्य हमसे बहुत दूर है। विशेष माने अवस्थाएं और सामान्य माने वह द्रव्य। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक होती ना, सामान्य विशेषात्मक होती ना, तो हम अवस्थाओं के तो नजदीक हैं और सामान्य से क्या हैं, बहुत दूर हैं। अतः यह अनुचित नहीं होगा कि हम विशेषों को यह और सामान्य को वह द्वारा अभिव्यक्त करें। विशेषों को क्या माने, अवस्थाओं को यह मान रखा है हमने। हम कौन है, मनुष्य हैं। हम कौन है, ब्रह्मचारी हैं। हम कौन है, पुरुष हैं। तो इन अवस्थाओं को तो हमने क्या मान रखा, यह, और आत्माओं को मान रखा वह। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाह्य अवस्थाओं को तो मान रखा यह माने अपना, और सामान्य अर्थात अपनी चेतना को तो मान रखा वह, माने अपने साथ तो परायपन का व्यवहार करते हैं और पराय को अपना समझते हैं। देखो, एक बार क्या हुआ, एक महिला का एक बच्चा बचपन में खो गया। 2-3 साल का बच्चा था। मेला में गए थे और मेला में वो जाके बच्चा खो गया। माँ बहुत दुखी रहती थी क्योंकि इकलौता बच्चा था। बहुत खोज की गई लेकिन नहीं मिला। एक बार क्या हुआ, उस महिला को काम करने वाले की ज़रूरत पड़ी। अकेली थी तो कोई काम करने वाला था नहीं, तो दुखी रहती थी। तो जहाँ पे वह उसका मकान था वहाँ एक चाय वाला दुकान खोले हुए था। उसके पास एक बच्चा था, 8-9 साल का बच्चा। तो उसके पति ने कहा उस महिला के कि भैया, ये बच्चा अगर हमारे यहाँ पे रहने लग जाए तो घर का काम कर दिया करेगा और इसको हम खिला पिला दिया करेंगे, कपड़े दे दिया करेंगे। तो उस चाय वाले ने उस बच्चे को उन सेठ जी को दे दिया। सेठानी काम बहुत करवाती थी और खाने पीने को बहुत थोड़ा देती थी, और कपड़े भी पुराने मुराने फटे पुराने देती थी। सोने को भी एक आध फटा पुराना चदरा मदरा और बिस्तर और गंदी जगह पे उसको, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह रखी रहती वहाँ पे उसको सुलाती थी। डांटती भी थी, मारती भी थी और अनेक प्रकार से प्रताड़ित करती थी। पड़ोसने समझाती थी कि भैया छोटा सा बच्चा है, तुम इतना क्यों प्रताड़ित करती हो? अच्छा कितने प्रताड़ित कर, देखो अभी तो कपड़ा लिप आए थे, दिन भर ही तो खाते रहते, खावे की मशीन है, काम धाम कछु करत धरत नहीं है। अरे भैया नन्ही सी जान है, दिन रात तुम उसको जोतती हो, काम इतना करवाती हो, खिलाती नहीं हो। कहते तो हमें सलाह नहीं दिया, हम सब जानते हैं। एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा नहा रहा था। नहाने पे उसने देखा बचपन में हमारे बच्चे की पीठ पे एक मस्सा होता था, और वैसा ही मस्सा उस बच्चे की पीठ पे दिखाई दिया। उसको लगा कि शायद हमारा बच्चा ना हो, तो उसने खोज की, उस चाय वाले से पूछा। तो चाय वाले ने बताया कि 5 साल पहले हमें उस मेले में ये बच्चा आवारा घूमता हुआ रोता हुआ मिला था, तब से हमने इसको अपने पास रख लिया। अरे उसी मेले में तो हमारा बच्चा खोया था। अब वो सेठानी रो रही है, उस बच्चे को छाती से लगाए कि मैंने कितना दुख दिया है इसको, मैंने इसको खिलाया पिलाया नहीं, इसको फटे कपड़े पहनाए, इसको रहने के लिए हमने गंदी जगह पे रखा। अरे हमने बहुत पाप किए। पहले मोहल्ले वाले कहते थे तो कहती थी कि हम इतना तो कर रहे हैं, अब क्या खुद अपने मुंह से वक्र रही है। अंतर क्या आ गया? अपने और परायेपन का अंतर है। जब तक पराया दिखा तब तक उसको भेदभाव रहा, अब वो अपना दिखने लगा तो उस पर अपनत्व आ गया। ऐसे ही जो अपना है हम उससे परायेपन का व्यवहार कर रहे हैं, और जो पराया है उससे अपनेपन का व्यवहार कर रहे हैं। ये बच्चे किसके हैं? जी 3 किसके हैं? आपके कितने? 3 है 4? 3 ही हैं। इनके भी कितने हैं?
3 है। किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? आज अम्मा जी नहीं आई, ठंड ज़्यादा हो गई। हाँ, आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। ये बच्चे तो अपने लग रहे हैं और आत्मा अपना नहीं लग रहा। ठंड लग रही है शरीर को, आत्मा के दुख के दूर करने की जो विधि बताई जा रही है, जिससे आत्मा के जन्म मरण का रोग मिटना है, उस रोग का इलाज करवाने के लिए तो समय नहीं है। लेकिन शरीर को हम इतना अपना प्रेम करते हैं, अपनत्व है कि भैया शरीर बीमार ना हो जाए, शरीर ना छूट जाए, तो हम विशेषों के तो नज़दीक हैं और सामान्य को भूल बैठे हैं। अर्थात सामान्य अपने आत्मा के साथ परायपन का व्यवहार करते हैं और पराय शरीर के साथ अपनेपन का व्यवहार करते हैं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन, मेरा महंगा जीवन घुल जाता अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। किसके श्रृंगार में? इस शरीर के श्रृंगार में, इन मकानों के श्रृंगार में। आजकल मकान भी बड़े बड़े बनने लगे, बड़ा श्रृंगार, डेकोरेशन, पुटीन करवाओ, जे करवाओ, वो करवाओ, सजाओ धजाओ, फर्नीचर बनवाओ। इसके श्रृंगार में आत्मा मरा जा रहा। मकान बनवाए में कारो पड़ जात खड़ो खड़ो हैं। सनत भाई साहब हैं, क्या हो रहा? मंदिर बनवाए के चक्कर में आत्मा का जो चेतन मंदिर है, क्या हो रहा? वो की खबर हो पा रही कि नहीं हो पा रही? अरे एक बना बनाया मंदिर है, तन मंदिर में देव है, जन मंदिर खोजंत, और हंसी आत यह देख के प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। इस तन रूपी मंदिर में देव हैं और लोग कहाँ? बाहर के मंदिरों में खोज रहे हैं। हंसी आत यह देख के प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। जो मंदिरों में भी प्रतिमाएं विराजमान करते हैं, वो भी चैतन्य देव की याद के लिए हैं कि देखो भैया ऐसा ही अपना स्वरूप है, ऐसा ही है शांत निराकुल। निरखो अंग अंग जिन बर के, जिन से झल के शांति अपार। जिनवर तो पर है, जिनवर तो पर है, पर है, बिल्कुल पर है, जिनवर पर है। लेकिन ऐसे पर से नाता जोड़ना अच्छा है जो अपने स्व को बताए। क्या जे नाते रिश्तेदार स्व हैं का? बीवी बच्चे कुटुंब रुपया पैसा तो ई के लाए तो मरे जा रहे, और जिनवर पर दिखा रहे अपन को। अबे संसार बहुत लंबो है। जब देवसास गुरु तो आप स्व दिखें और जो नाते कुटुंब वाले पर दिखें, तब निकट भव्यता परिपाक होगा। भगवान तो दिख रहा है पर, और जे शरीर अपनो दिख रहा हो, सो जो मिथ्यात्व को लक्षण। चरण युगल जिनवर कहें घूमा सब संसार, पर दुख में गति चतुर में, पर दुख में गति चतुर में, निज आत्म तत्व ही सार याते, पद्मासन विराजे, जिनवर झल के शांति अपार। हस्त युगल जिनवर कहें, पर का करता हो, जे करेंगे जे करेंगे जे करेंगे। हस्त युगल जिनवर कहें, पर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर्गति हो आते, कर पे कर धरी राजे, जिनवर झल के शांति अपार। हाथ पे हाथ धरे बैठे भैया, ठंड चपड़ रही है, आपको बच्चा कह रहा तो कि भैया मद्दा चल रहा हो, हाथ पे हाथ धरे बैठे। हमने कहते आजा स्वाध्याय में, ये सारक चल रही है अपनी,
नहीं नहीं, ये बहुत काम है अभी तो, और भी काम है, मध्य में भी काम है, काम में भी काम है, निष्काम की यात्रा कब करेंगे शुरू? हाँ? पता, कमाई यहाँ पे होती, वहाँ पे तो गमाते हैं अपन पुण्य। दुकानदारी में बैठ के जो पैसा आता है वो पूर्वोपार्जित पुण्य की वजह से आता है, और वो पुण्य का बंद होता है जिनवाणी सुनने से देवसाद गुरु के निकट। और हम यहाँ तो बैठना नहीं चाहते और वहाँ की दौड़ लगाते। और ठीक है, वहाँ भी जो यथा योग करना है, अरे यहाँ पे पहले समय दो, उसके बाद वहाँ देखो। हमने भी व्यापार धंधा किया, लेकिन 2 टाइम का स्वाध्याय नहीं छोड़ा हमने, तीर्थ यात्रा करना नहीं छोड़ा। लिख के चले जाते थे कि भैया 7 दिन के लिए दुकान बंद रहेगी, लेकिन हमारे ग्राहक अधिकतर ऐसे रहते थे कि वह 7 दिन इंतजार करते थे कि जब वे आ जाएंगे तब ही खरीदेंगे हम तो। अब सोचो, कई बार तो ऐसा हुआ कि दुकान बंद में कमाई जितनी करी खोल के ना कर पाते हम। होती कमाई बंद करके? हाँ? काहेगी? कोरोना नहीं, कोरोना अबे हम तो 8-10 साल पहले दुकानदारी बंद कर दी, छोड़ दी माने। तो हम शिखर जी चले गए, लाइट की दुकान थी, धातुएं होती ना, कॉपर का सामान होता अधिकतर, और कॉपर के रेट बढ़ गए। तो सब इलेक्ट्रिक के आइटम पे 10% अगर कॉपर बढ़ा तो 10% रेट बढ़ गए। 5 लाख की पूंजी थी तो कितनी हो गई हमारी? हाँ, 5-50 हो गई। 50,000 हम घर दुकान पे बैठते तो ना कमा पाते हफ्ता भर में, और क्या हो गया? 50,000 हमने शिखर जी की यात्रा करते करते कमा लिया, क्योंकि वहां से कनेक्शन है यहाँ का। जो गुल्लक में पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पुण्य की वजह से। और हमें लगता है कि दुकान में बैठेंगे, झूठी साची बोलेंगे, यहाँ की वहाँ उठाधरी करेंगे। अगर ऐसी कमाई होती तो दुकान पे नुकसान नहीं लगता। तो व्यापार कर रहा हो नुकसान लग जाता, लंबे लाखों करोड़ों को पूंजी मिट जाता। आज हम ये देखते हैं, कछु नहीं कर रहे तो भी बढ़िया आनंद से, कछु खर्चे ही नहीं है। कपड़ा फाड़े फाड़े नहीं फटत, फट भी जात तो 4-6 बार कॉलर फटत, 4 से 10 बार हम सिल ले, सिल ली अपनी, फिर हो गई। तो पंडित जी तुम बहुत कंजूसी करत, हम लिब्बाएं दे रहे कपड़ा, हमने कपड़ा तो इतने लिब्बा लेवे की जरूरत नहीं, हमारे पास पर्याप्त है। लेकिन हम जा सोचत कि कितनी इसमें हिंसा होती है, कपड़ा बनने में कितनी हिंसा होती है। कितना समय शक्ति खर्च होती है। पंडित जी हम बनवाएं दे रहे, समाज में जात हो आप, वे लोग तो बनवा दें, हमें जरूरत क्या है? पहले तो हमारा नियम यह है कि हम 1 पैसा लेते नहीं है समाज में, और जरूरत होती है तो न्यूनतम व्यवस्थाएं लेते हैं, जितने में कम से कम में काम चल जाए। समाज को है सो बर्बाद कर दो, उस पैसा को कमाने में आपको कितनी 5 पाप करने पड़े, कितनी हिंसा हुई, कितनी समय शक्ति बुद्धि खर्च हुई, उतने पैसा कम कमाना पड़ेगा कि नहीं आपको? अगर हम वेस्टेज नहीं करेंगे, उतने आपको ग्राहकों से झूठी साची नहीं बोलना पड़ेगी, उतनी आप धर्म ध्यान में समय दे पाओगे। इस तरफ से आदमी को सोचे नहीं लगत। कंजूस समझत आदमी, कंजूस नहीं, कंजूस और मितव्ययी में अंतर होता है। मितव्ययी जो होता है वो सही जगह पे सही खर्च करता है, कंजूस तो सही जगह पे खर्च नहीं करता, वो तो हर जगह हाथ दबा के रखता है। एक सेठ जी थे, कुछ लोग दान मांगने उनके पास आए, उतने में देखा कि उनके नाती ने एक की जगह 2 माचिस की तीली जला ली। एक से जलना थे दीपक, तो 2 जला ली। उन्होंने जोर से थापड़ मार दा हुई नाती को। सुबह दान ले वे आए थे, वे पीछे उल्टे पांव लौटने लगे कि जो बहुत कंजूस आदमी है। क्या है? कंजूस आदमी है। इस व्यक्ति को तो क्या है, इससे क्या देगा दान? जो 1 माचिस की तीली पे 1 थापड़ मार रहा अपने नाती को। तो वे जब वापस जाने लगे तो सेठ जी ने बोला, भैया क्या है त्या? भैया सेठ जी अब हम आए तो काम से थे, लेकिन आपको देख के हमें तो लगो कि ते काम मन नहीं पे, बताओ तो क्या है? लेकिन सेठ जी वो अपन को कहा है मंदिर बनाने तो खिलाने पैसा खिलाने के लिए जा है चेक बुक, बताओ कितना भर दे। पंडित सेठ जी हम तो समझ रहे थे आप कंजूस हो। कहने भैया व्यर्थ में 1 तीली बर्बाद करना भी क्या है?
दंड है। ऐसे एक बार जो जीवानी होती ना, पानी छानने के बाद जीवानी होती, बहू से जीवानी गिर गई और सास ने लाख सुनाई, डांटी बहुत। बहू नई नई आई थी, उसको बड़ी गुस्सा आई। दूसरे दिन उससे 10 किलो घी बगर गया, सास ने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो नहीं लग गई, बगर जान दो, घी तो इतने से जाके बगर दो, सुबह से बगर का, अरे घी को तो बगर नहीं है ना, इतने से डालो अपन ने, इतने से बगरो और ऐसे बगरो, बातें कही है, इतने से बगरेगो तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगो, वैसे नहीं पच रहो घी, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो नहीं लगी, बगर जान दो। बहू को समझ में ना आएगी आखिर 2 चीज़ों में, एक में तो सास ने लाख सुनाई और एक में कुछ नहीं बोली। फिर सास ने बताई बेटा उसमें अनंत जीव थे, उस जीवानी में, जीवानी में पानी छानते ना, उसकी जो बिलछानी होती है, कपड़े पे जो जीव आ जाते अपन उसको क्या करते, छन्ने पानी से छान के उसको नीचे उतारते और फिर यथा योग्य स्थान पे उसको, वैसे तो कुआं से ले आए तो कुएं में जाना चाहिए, नहीं तो यथा योग्य स्थान बहते पानी में, स्वच्छ पानी में उसको डालते हैं। तो उसमें तो अनंत जीवों का घात दिखाई दे रहा था हमें, और तुम्हें दिख रहा होता कि पानी बगर गो 1 लोटा तो क्या फर्क पड़ो, 1 लोटा पानी नहीं हते, अनंत जीव हते वे। लेकिन इस जीव की पहचान है कहाँ, ये तो विशेषों में उलझा हुआ है और सामान्य को भूला हुआ है। तो यहाँ यह कह रहे हैं कि हम विशेषों को यह और सामान्य को बह, सामान्य माने जो हम हैं उसको कहेंगे बह, और जो हम पर्याय हैं उसको कहेंगे यह, इस तुम्हारी भाषा में समझाएंगे। अब जो चर्चा होगी उस भाषा में होगी। अब ध्यान से देखिए, सुनिए। हम विशेषों को यह और सामान्य को वह द्वारा अभिव्यक्त करें और तब इस प्रतीकात्मक शैली में पूर्ण वस्तु की अभिव्यक्ति करें, जो होगी यह धन वह द्वारा, जो अंगुली से दिखाया जा सके, जिसकी ओर इशारा किया जा सके, वह तो यह है। उंगली से दिखाया जिसको, जो रुपया है, जो धन है, जो स्त्री है, जो पुत्र है, तो उसको कह रहे हैं यह, क्योंकि हम उसमें यह पना किए ना, यह पना कर माने अपनापन उसमें किए, तो पर्यायों को कहेंगे हम यह और अपने को कहेंगे वह, क्योंकि हम अपने से परायपन का व्यवहार कर रहे हैं और पराय से अपनेपन का व्यवहार। तो अज्ञानी की भाषा में यह वह समझाया जा रहा है, ठीक है ना। जो अंगुली से दिखाया जा सके, जिसकी ओर इशारा किया जा सके, वह तो यह है, और जो दिखाया तो ना जा सके परंतु जिसकी सत्ता हो, जो जाना ना जा सके परंतु जिसका अस्तित्व है हो, जो विद्यमान हो, वह है। आंखों से दिखाओ तुम आत्मा को, हमें तो आंखों से दिखाओगे तब मानेंगे हम। एक पत्नी बार बार कहती थी मंदिर चलो, मंदिर चलो, मंदिर चलो। पतिदेव कहते थे कि जिस दिन तुम आत्मा को दिखा दोगी उस दिन हम तुम्हारे संगे मंदिर चलेंगे। रोज रोज पति कहते थे। एक दिन क्या हुआ, पतिदेव के सिर में बहुत दर्द हुआ। पत्नी ने कहा कि तुम जिस दिन हमें दर्द को दिखा दोगे उस दिन हम तुम्हारी दर्द का इलाज कर देंगे। सिर दर्द का तो सिर दर्द दिखाओ जात का, महसूस करो जात। उन्होंने कि ऐसी आत्मा दिखाया नहीं जाता, क्या किया जाता है, उसका अनुभव किया जाता है। और जो दिखाया तो ना जा सके परंतु जिसकी सत्ता हो, जो जाना ना जा सके परंतु जिसका अस्तित्व हो, जो विद्यमान हो, वह है। वह माने मैं, क्योंकि हम अपने से परायपन का व्यवहार कर रहे हैं, तो वह से अपने को और यह से अवस्थाओं को। विज्ञान जिसे जान सकता है वह यह है, और जिसे विज्ञान नहीं जान सकता वह है। वह माने वो आत्मा चैतन्य सामान्य विज्ञान की पकड़ में नहीं आता है। विज्ञान तो इन पर्यायों को ही जानता है। विज्ञान का संबंध इससे है और धर्म का संबंध उससे है। उस माने सामान्य से और इस माने विशेष से। इसी वजह से विज्ञान और धर्म का कोई मिलाप नहीं है, क्योंकि विज्ञान के सब प्रयोग होते हैं पुद्गल पे और धर्म के प्रयोग होते हैं चेतना पे।
यह वह नहीं हो सकता और वह यह नहीं हो सकता, अर्थात विशेष सामान्य नहीं हो सकता और सामान्य विशेष नहीं हो सकता। समझ में आने लगा ना? देखो एक बार फार्मूला समझ में आ जाए किसी चीज का तो सवाल सब हल होते चले जाते। फिर भी वे दोनों अलग नहीं हैं। यह बहुत निकट है और वह बहुत दूर है। यह बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों द्वारा जाना जा सकता है, अर्थात अवस्थाएं जो हैं वो इंद्रिय के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और मन के द्वारा जानी जा सकती है। वह अनुभव में आता है, वह चैतन्य सामान आता है अनुभव में, और अवस्था इंद्रियों का विषय है। परंतु व्यक्त करते ही, शब्दों का जामा पहनाए जाते ही यह हो जाता है, शब्दों का जामा पहनाए जाते ही यह हो जाता है, यहां तक कि उसको कोई नाम देते हैं तो वह यह हो जाता है। आत्मा भी अगर अपन कह रहे हैं तो आत्मा भी क्या है, हमने एक नाम रख दिया, वास्तव में उसको क्या कहें, वो तो शब्दातीत है। आत्मा भी अपन ने नाम ही तो रखा उसका। आत्मा शब्द से उसको बता जरूर रहे हैं, लेकिन शब्दों से बताया नहीं जा सकता। शक्कर कैसी होती? मीठी होती। कैसी मीठी होती? तो शब्दों का जामा पहनाते ही वो क्या होता है, वो हमारी क्या होता है, वह से यह हो जाता है, क्योंकि फिर वो पकड़ में नहीं आता है। ज्ञान की सीमा होती है परंतु अनुभव निस्सीम होता है। फूल है, फूल की सुगंध, फूल का सौंदर्य शब्दों में कैसे बताओगे? कवि लोग इतनी कविताएं क्यों लिखते हैं आखिर भैया? पता है, इसलिए लिखना पड़ती हैं क्योंकि वो जितनी भी कविताएं लिखते हैं वो ये समझते हैं कि अभी हम उसके बारे में कह नहीं पाए। अरे जब आप किसी वस्तु के बारे में बता दो तो फिर अगली बात बताने की जरूरत क्या है? अभी आप उसके बारे में कह नहीं पाए। जैसे तुम अपने लिए लड़की देखने गए, अब धीरे धीरे वैसे तुम्हें विचार बदल जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखने गए, मान लो, अब तारीफ कर रहे कि हमारी लड़की ड्राइंग बना लेती है, हमारी लड़की बढ़िया भोजन बना लेती है, बढ़िया जलेबी बनाती है, बढ़िया रसगुल्ले बनाती है, जो पेंटिंग भी उसने बनाई है, और जो पैर पोंछने का जो है वो साड़ी की उसने भी बनाई है, जो शॉल भी उसने बनाई है, जो सूटर भी उसने बनाया है, जो टोपा भी उसने बनाया है, और जो इसमें भी होशियार है उसमें। अब कितना बताएं, आखिरकार का होते थक जाए। अब तो तुम इसको लिवा जाओ तो सब समझ जाइयो। क्या हम कब तक बताएं? क्योंकि शब्दों में उन कलाओं को बताया जा सकता नहीं है। जब आप इसके हाथ के रसगुल्ला खाओगे तब आप उंगलियां चाटते। प्रशंसा, शब्द सीमित हैं लेकिन गुण असीमित हैं। परंतु अनुभव निस्सीम होता है, वह निकटतम भी है और सबसे दूर भी है। निकटतम माने वो हम हैं ना, हम स्वयं हैं। हमने सबसे पहले बोला था एक वाक्य, दूर होती जा रही है जिंदगी और पास आती जा रही है कल्पनाएं, और पास आती जा रही है कल्पनाएं और दूर होती जा रही है जिंदगी। हम कल्पनाओं के तो नजदीक और जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। ये बाबू युगल जी की एक कविता है, उसको हमने उल्टा पढ़ा था, अब सीधा पढ़ते हैं। पास आती जा रही है जिंदगी, दूर होती जा रही है कल्पनाएं, और दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी। धीरे धीरे क्या होगा, वह यह हो जाएगा और यह वह हो जाएगा। आज हमारा यह वह है और वह यह है। समझ में आ रहा दादाजी? अब प्रश्न आपके धीरे धीरे कम होने लगे। जब व्यक्ति समझता चला जाता है तो प्रश्न
खत्म होते चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? वह निकटतम भी है और सबसे दूर भी। पूर्ण वस्तु यदि एक वृत्त है, सर्कल है, तो वह है केंद्र। गोला देखा आपने? आप परकाल रख के एक गोला बनाया, वृत्त। तो इसमें क्या है? पूर्ण वस्तु यदि एक वृत्त है, सर्कल है, तो वह है केंद्र। एक केंद्र होता ना, केंद्र पे उस परकाल को रखते हैं और फिर घुमाते हैं पेंसिल, तो बन जाता है वृत्त। तो यह अगर उसका वृत्त है तो वह उसका केंद्र है। किंतु एक बिंदु रूप है और केंद्र एक बिंदु रूप है, परिधि है एक अंतहीन चक्कर। केंद्र कितना होता? एक बिंदु। और परिधि कितनी होती? अंतहीन चक्कर। एक चूड़ी है, चूड़ी, उसका छोर बताओ। चूड़ी का एक छोर बताओ, कौन सा छोर है? क्योंकि चूड़ी एक अंतहीन चक्कर है, उसका कोई आदि अंत नहीं मिलेगा, ना मध्य मिलेगा। धर्म कहता है कि तुम वह ही हो, कोई यात्रा की दरकार नहीं है। तुम यहीं और अभी उसे पा सकते हो। कब पा सकते? कब? तीर्थ यात्रा करना पड़ेगा मातापन को, विधान करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, कितने जाप जप तप करना पड़ेंगे। अभी इसी क्षण। जिसे खोजता तू बंदे वो तो तेरे पास है। एक क्षण में मिल जाए, क्षण भर की तलाश में। आहा। धर्म कहता है तुम वह ही हो, कोई यात्रा की दरकार नहीं है, तुम यहीं और अभी उसे पा सकते हो। अगर इसका अतिक्रमण करो तो उसमें होगे। केंद्र पर जाने के लिए परिधि का अतिक्रमण करना होगा, किंतु केंद्र परिधि नहीं है। केंद्र पे जाना है, उस बिंदु पे पहुंचना है, तो काय का परिधि का, सर्कल का क्या करना पड़ेगा? अतिक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि परिधि केंद्र नहीं है। केंद्र परिधि नहीं है। यदि परिधि होती तो अब तक पहुंच जाते, परंतु परिधि पर दौड़ो तो भी केंद्र पर पहुंच नहीं सकते। अब घूमते रहो, चक्कर काटते रहो। अभी है टाइम 3 मिनट का। हमें आपके समय की कीमत है। अपने लिए समय अपने पास बहुत कम है। बाकी समय किसके लिए लगा रहता है? यह के लिए, वह के लिए समय है कहाँ हमारे पास? यदि परिधि होती तो अब तक पहुंच जाते, परंतु परिधि पर दौड़ो तो भी केंद्र पर पहुंच नहीं सकते। उसके लिए तो केंद्र की ओर मुंह करके छलांग लगानी पड़ेगी। हमारा जो चक्कर चल रहा है वहीं के वहीं घूम रहे हैं, कोलू के बेल की तरह। कोलू का बेल देखा? एक ही चक्कर काटता रहता, घूमता रहता। और हम कहाँ पहुंचे? आप पैदा हुए थे तब से दौड़ लगा रहे सुख के लिए। कितना मिल गया? वही चल रहा है। उसके लिए तो केंद्र की ओर मुंह करके छलांग लगानी पड़ती है। यही कारण है कि ऊंचे से ऊंचा आचरण और ऊंचे से ऊंचा अध्ययन, जो कि परिधि के ही हिस्से हैं, आत्म स्वरूप रूपी केंद्र पर नहीं पहुंचा सकते। केंद्र के लिए तो परिधि को अनदेखा करके केंद्र को देखना जरूरी है। बड़े सी बड़ी क्रियाएं करो, व्रत उपवास करो, बड़े ज्यादा से ज्यादा क्षोभसम ज्ञान करो, तो भी उस केंद्र पे नहीं पहुंच सकते। उसके लिए तो केंद्र से मोह, परिधि से मोह छोड़ के केंद्र की ओर छलांग लगाना पड़ेगी।
केंद्र के लिए तो परिधि को अनदेखा करके केंद्र की ओर देखना जरूरी है, परंतु मात्र परिधि पर परिवर्तन करने पर केंद्र आत्म स्वभाव नहीं पाया जा सकता। हम बाहर बाहर परिवर्तन कर रहे हैं, क्रियाएं बदल रहे, भेष बदल रहे हैं और सब कर रहे हैं, लेकिन आत्मा प्राप्त नहीं हो रहा है। केंद्र के साथ एकत्वपना कारण है, परिधि पर कसाय का भाव कार्य है। जब अपने में अपनापन होता है तो बाहर से अपनापन टूट जाता है, जब वह में अपनापन होगा तो यह में अपनापन छूट जाएगा। जिसका कोई नाम है वह यह है, जैसे आप पुरुष हैं, स्त्री है, ये भी नाम है, लेबल लगाना मात्र परिधि है। जो बिना नाम का है, पुरुष स्त्री होना, युवा वृद्ध होना, स्वस्थ अस्वस्थ होना, सुंदर कुरूप होना, ये सब यह के हिस्से हैं। इन सब से परे कुछ है, यदि उसको अनुभव किया तो वही वह का स्पर्श है। हम एक मृत संसार में हैं, वह मृत संसार ही यह है, और जो मरण से रहित है वह है। उसको परमात्मा कहना भी उस पर लेबल लगाना है। यदि हम निर्विकल्प अवस्था में हैं तो वह है, और यदि विचार में हैं तो यह है। आत्मा के बारे में भी विचार हुआ तो यह है, और निर्विकल्प अवस्था में अनुभव है तो वह है। जब विचार में है तो अपनी आत्मा में नहीं है, और जितने गहरे विचार में जाते हैं उतने ही वह से दूर हो जाते हैं। समाज हमारे वह में रस नहीं लेता, समाज तो यह में रस लेता है। समाज का परिचय किससे है? इस पर्यायों से, विशेषों से, सामान्य से नहीं है। यह हमारे अहंकार में मिला हुआ है, अपने नाम से, अपने माँ बाप, परिवार से, अपनी शिक्षा से, अपने पद से, अपने संप्रदाय से, अपनी भाषा से, अपने देश से जुड़ा है। ये सब हमारे यह के हिस्से हैं, ना कि वह के। विशेष के हिस्से नहीं है, वो सामान्य के हिस्से नहीं है, विशेष के हिस्से हैं। वह किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वह किसी से संबंधित नहीं है, वह तो अकेला है, वह तो अपने आप में परिपूर्ण है। जब एक बार वह अनुभव में आ जाएगा तो यह ऊपरी दिखावा मात्र ही हो जाएगा। आहा, फिर सब जगह वह दिखाई देता है, तब यह दूर हो जाएगा और वह नजदीक आ जाएगा। दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी। फिर सब जगह वही दिखाई देगा, तब यह दूर हो जाएगा और वह नजदीक आ जाएगा। हमारे लिए ज्वलंत प्रश्न यह है कि हम यह में जी रहे हैं या वह में। काय में जी रहे हैं भैया? प्रथम यह में जी रहे हैं। पहुंचना कहाँ है अतिक्रमण करके? वह में। यदि हमारा सर्वस्व यह है तो हमारा दुख किसी तरह नहीं मिट सकता, पर्यायों में अगर रीझे हुई है तो। और यदि हम वह में हैं तो हमारे लिए दुखी होने का कोई कारण ही नहीं रहता। माता समझ में आ रही? कछु कछु काय में जी रहे अपन? को है अपन? यह है कि वह है अपन? अभी अपन किस में जी रहे हैं? वह में कि यह में? अब क्या करना है? परिधि पे पर्यायों में चक्कर लगाना छोड़ के केंद्र की ओर मुख करके छलांग लगा के यह से वह में पहुंच जाना है। अर्थात विशेषों से सामान्य में आ जाए तो कोई जिंदगी में हमें कभी दुखी करने में समर्थ नहीं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ऐसे ही तो ताकत बनती है। देखो धीरे धीरे ताकत आती है जिनवाणी सुनने से। जब बच्चा होता है ना, पहले पहले नहीं चल पाता, धीरे धीरे ताकत बढ़ती है, चलना शुरू करता है, गिरता है, फिर चलता है। एक दिन ऐसा आता है कि दौड़ लगाना शुरू कर देता है। हम भी मुक्ति मार्ग पे दौड़ लगाना शुरू करेंगे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, हाँ? मखमल पे सोने वाले कांटों पे चलते देखे। जब जिसके जीवन में वह से नाता जुड़ जाता है
तो यह का ऐसा मोह छूटता है कि वो सुकमाल जो मखमल पे सोते थे वो पत्थर कंकड़ पे चल रहे थे। जिन्हें राई का दाना जिनकी बिस्तर पर चुभता था, काया की सुध नाही गीदड़ तन भक्ते देखे मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लगते। अद्भुत महिमा है उस तत्व की। हम सभी तत्व को समझें, अनुभव करें और सुखी हों इसी मंगलमय भावना से। निज निधि निज में यह अनंत उपकार है उसके, माँ को वंदना सतवा। हे माँ जिनवाणी शासित वो है जो पुण्य